चलिए चैप्टर स्टार्ट करें बेटा। मीन्स तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या होता है बेटा। मीन्स कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है इसमें बेटा। अमीन्स में फंक्शन ग्रुप क्या है बेटा? NH2 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 को जैसा ही ग्रुप कौन से कंपाउंड में रहता है बेटा? NH2 जैसा ही ग्रुप कौन से कंपाउंड में रहता है बेटा? नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है अमोनिया। अमोनिया। तो जितने भी अमीन्स है ना बेटा वो नाइट्रोजन डेरिवेटिव है ना। सॉरी अमोनिया डेरिवेटिव है, नाइट्रोजन डेरिवेटिव बोल रहा हूँ। तो अमीन्स क्या है बेटा? अमोनिया डेरिवेटिव। द एल्काइल और एराइल derivatives of ammonia is called amines. Is called amines. Example, अमोनिया में ग्रुप होता है NH3, मतलब कंपाउंड अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो R से, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो बेटा R से, आप ऑल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो बेटा R से। तो कौन सा अमीन होगा बेटा? ये प्राइमरी सेकेंडरी अमीन एंड ये कौन सा होगा बेटा? टर्सरी अमीन। जितने अमीन है सब निक्लोफाइल है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पे ऑन नाइट्रोजन। सर कोई तो वेटिंग रूम में। हाँ हाँ बेटा, ये आपका एरोमेटिक अमीन। क्या नेम है बेटा इसका? ये जो एरोमेटिक अमीन इसका नेम क्या है बेटा? एनिलीन। देख लेते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। ठीक है बेटा, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स या फिर फॉर्मेशन मेथड। या फिर फॉर्मेशन मेथड। तो फर्स्ट बाय नाइट्रो कंपाउंड। बेटा नाइट्रो कंपाउंड मतलब कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा उसमें? कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा बेटा? NO2। तो NO2 से NH2 बनाना है बेटा। क्या फॉर्म करना है? NH2। कौन सा रिएजेंट है बेटा? क्या कराओगे इसका? LH रिडक्शन। रिडक्शन। इसमें मोस्टली रिएक्शन आपके हो चुके हैं ना बेटा, बाय रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए यहाँ पे LH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, SnHCl, Fe, HCl। ठीक है ना बेटा, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब NO2 को रिड्यूस करने के लिए होते हैं बेटा। एंड BD, इन चारों में से कोई भी लो तो ये बनेगा बाय। तो बाय नाइट्रो कंपाउंड, तो बाय रिडक्शन प्रोसेस, बाय रिडक्शन प्रोसेस
नोट कर लो बेटा। The alkyl or aryl derivative of ammonia is called amines. तो NO2 का रिडक्शन से बनता है आपका NH2 ग्रुप। डन सर। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो बाकी। हाँ बेटा, बाकी नोट कर लिए सब कोई? नोट डाउन किया बच्चा लोग? ड्रॉप कर रहे हैं ना हम, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले लो। सेकेंड, बाय अमोनोलाइसिस। तो बेटा इस रिएक्शन में अमोनिया का रिएक्शन होगा विद अल्काइल हैलाइड। इन दिस रिएक्शन या फिर व्हेन इन अ केमिकल रिएक्शन अल्काइल हैलाइड react with ammonia, then primary, secondary, tertiary amine are formed. Then this type reaction is called ammonolysis. ये रिएक्शन कहाँ हुआ था बेटा, कोई मुझे बता सकता है? क्लास में रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। क्लास में ये रिएक्शन डिस्कस हो चुका बेटा। कौन सा चैप्टर है, बस इतना। हेलोजेंस। हेलोजेंस में, वेरी गुड। इसमें नोट वाला टॉपिक था बेटा, याद होगा तो कुछ। एल्काइल हैलाइड अमोनिया, इसमें था ये एक्सेस में 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट एल्काइल हैलाइड प्लस अमोनिया, ये था एक्सेस, ये था लिमिट अमाउंट में 1 मोल। तो दोनों में प्रोडक्ट क्या मिलता था, ऐसा क्वेश्चन था बेटा। और टेस्ट हुआ था इस टॉपिक का, तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे हमने। याद आ रहा है कुछ? ये बेटा लिविंग ग्रुप है, हेलोजन है। तो लिविंग ग्रुप के कार्बन से अटैच्ड कार्बन पे कौन सा होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप हो जाएगा बेटा बाहर। होगा कि नहीं होगा? मिलेगा क्या, RNH2H। नाइट्रोजन लोन पेयर देख के रिएक्ट किया है, तो नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा बेटा नाइट्रोजन? पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा जी?
बोलो। लोन पे ऐसे टेक किया तो पॉजिटिव चार्ज, उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा बेटा? सर हाइड्रोजन निकाल देंगे एक। हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। यहाँ का H, यहाँ का X। कॉमन मतलब ट्रिक क्या कहता है बेटा? नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन निकालना है और एक एल्काइल हाइड्राइड से हेलोजन, इन दोनों के बीच बना देना बॉन्ड। तो साथ में क्या मिलेगा बेटा? HX। साथ में HX बनेगा। ठीक है बेटा। अगेन लोन पेयर आया, फिर से निक्लोफाइल होगा कि नहीं होगा बच्चा लोग? सब पे नोट कर लेते हैं। RX तो बेटा ये निक्लोफाइल है, इस कार्बन पे अटैक किया और ये ग्रुप बाहर HX के फॉर्म में। क्या मिलेगा बेटा? क्या मिलेगा बेटा? RNHR। ठीक है बेटा। हाइड्रोजन बाहर हुआ ताकि लोन पेयर वापस आ जाए। फिर यहाँ पे अटैक किया, ये ग्रुप बाहर, तो क्या मिलेगा हमें? RN लोन पेयर RHX। फिर से इस पे अटैक किया बेटा, यहाँ पे HX नहीं बाहर हो पाएगा, सिर्फ X बाहर होगा, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो क्या मिलेगा बच्चा लोग? कुछ इस टाइप का रिएक्शन याद आया बेटा किसी को? तो यहाँ पे RX का रिएक्शन, एल्काइल हाइड्राइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ, तो प्राइमरी अमीन बना बेटा। यहाँ पे कौन सा अमीन बना बेटा? सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, क्वाटरनरी 4 डिग्री अमोनियम आयन, आयन या फिर केटायन। एल्काइल अमोनियम आयन कर लेना, एल्काइल अमोनियम आयन। तो बेटा यहाँ पे देखो एल्काइल हाइड्राइड कितने टाइम्स यूज हुआ बेटा? 1 टाइम्स, 2, 3, 4। तो एक्सेस में हुआ तो क्या मिलता है प्रोडक्ट में? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन्स एंड क्वाटरनरी एल्काइल अमोनियम आयन। अमोनिया का डेरिवेटिव था अमोनियम आयन। अगर एक्सेस के जगह पे 1 मोल हो, ये 1 मोल है तो कितना मिलेगा बेटा? बस प्राइमरी अमीन। तो वहां पे इतना डिटेल में नहीं बताया था। तो अमोनोलाइसिस में द रिएक्शन इन विच एल्काइल रिएक्ट विथ अमोनिया एंड फॉर्म एल प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन एंड क्वाटरनरी एल्काइल अमोनियम आयन by nucleophilic substitution reaction is called अमोनोलाइसिस। ठीक है बच्चा लोग, स्टेटमेंट बना लेना और नोट में, इफ एल्काइल हाइड्राइड present in excess then mixture of primary, secondary, tertiary and quaternary alkyl ammonium ion are formed, but alkyl halide present in 1 mole in a chemical reaction then only primary amines is formed। ठीक है बच्चा लोग, याद रखना अमोनोलाइसिस रिएक्शन। तो सिंपल सा बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हम लोग डिस्कस कर चुके थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में। ठीक है बेटा। थर्ड अमोनोलाइसिस हो गया बेटा बाय एल्काइल नाइट्राइल। बाय एल्काइल नाइट्राइल। तो एल्काइल नाइट्राइल के थ्रू कैसे फॉर्म कर सकते हो बेटा?
RCN है बेटा, एल्काइल नाइट्राइल। कैसे फॉर्म कर पाओगे बेटा? प्राइमरी मतलब अमीन्स का फॉर्मेशन। रिडक्शन सर। रिडक्शन, वेरी गुड। तो रिडक्शन के रिड्यूसिंग रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है बेटा। सोडियम अमलगम प्लस ROH एल्कोहल, ठीक है बेटा। तो इसके रिडक्शन से LH के या सोडियम अमलगम के प्रेजेंस में सॉल्यूशन जो होगा वो एल्कोहलिक होगा, तो आपको मिलेगा बेटा प्राइमरी एमएस। तो बाय एल्काइल नाइट्राइल, नोट करो बेटा। नोट डाउन किए बच्चा लोग, जल्दी से नोट कर लेना। एक मिनट। फॉर्मेशन मेथड कंप्लीट करवा देते हैं। डन सर। बेटा बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लो अगर नोट नहीं किया हो तो। मैं थोड़ा सा बच्चा तो नोट कर लो पहले। सिर्फ लास्ट बाकी है। नोट कर लो, वो पहले रब कर देना फिर। यस सर। यस सर। तो मोनोलाइसिस रिएक्शन हो चुका था बेटा बहुत पहले हेलोजन वाले चैप्टर में। तो थर्ड मेथड भी हो गया, फोर्थ देखते हैं बेटा। बाय एमाइड, एमाइड में है बाय रिडक्शन अपमेन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। amide by amide by reduction Hoffman bromide degradation reaction amide reaction। नोट कर लिया बच्चा लोग सबको? नीचे का नोट हो गया ना बेटा, रब कर लेना। तो बाय एमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2 अमीन्स बनाना है तो रिडक्शन करा देंगे बेटा बाय रिडक्शन
प्रोसेस, क्या मिलेगा बेटा? आर CH2 NH2। क्लियर है बेटा? हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा बेटा? जो एमाइड है उसका रिएक्शन होगा Br2 in the presence of alcoholic KOH. In this reaction, amide react with Br2 in the presence of alcoholic KOH और फॉर्म होगा बेटा RNH2। एक जो CO ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा बेटा, मतलब कार्बन 1 यूनिट से कम हो जाएगा। रिडक्शन कराओगे तो सेम नंबर ऑफ कार्बन, आप हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में कार्बन कम हो जाएगा, मतलब डिग्रेड हो जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा समझ लो बेटा। और साथ में मिलेगा 2 times of KBr plus water and K2CO3। स्टेटमेंट नोट कर लेना बेटा, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन एमाइड react with Br2 in the presence of alcoholic KOH या sodium hydroxide and form primary amine. The number of carbon in primary amine is less than number of carbon of reactant, amide reactant। ठीक है ना बेटा? इस चीज को याद रखना। सेकेंड, थैलेमाइड रिएक्शन, तो बेटा थैलामाइड का फॉर्मूला पता है बेटा? लास्ट लेक्चर मतलब प्रीवियस लेक्चर में हुआ था बेटा। याद आ रहा है कुछ? रिएक्शन विथ अमोनिया ऑफ थैलिक एसिड, किसे बोलते हैं बेटा? थैलामाइड। ठीक है ना बेटा? जब इसको हीट किया जाता है बेटा, स्ट्रांगली हीट करेंगे तब बनता है थैलेमाइड। ये है बेटा आपका थैलेमाइड। छोटा सा मिस्टेक बोलता है, डिफरेंस है स्पेलिंग में। ये थैला है और ये थैली है। ठीक है ना बेटा? तो हमारा रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट। व्हेन थैलेमाइड heated with alcoholic base like KOH, NOH, alcoholic base KOH or NOH and alkyl halide, then primary amine form by a hydrolysis process। तो देखो बेटा, जब बेस को लेंगे तो बेस का काम क्या होता है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करना। हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर नाइट्रोजन पे बेटा। तो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। क्यों स्टेबल है बेटा? ये बता सकते हो हमें? ये क्यों स्टेबल है बता सकते हो हमें बच्चा? ये जो इंटरमीडिएट बना है, नेगेटिव चार्ज एलिमेंट पे, नेगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी सही है बेटा। कॉन्जुगेशन में भी है, रिंग के साथ भी और ये ग्रुप के साथ भी, और ये -R ग्रुप है बेटा, इसलिए। ठीक है बेटा? अब एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा? बाहर। तो क्या मिलेगा बेटा हमको?
अब इसका क्या करा दिया जाएगा बेटा, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा, OH माइनस या ऑक्सीजन, ये इस पर अटैक करेगा बेटा, ये बॉन्ड इस नाइट्रोजन के ऊपर, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा बेटा, ये बॉन्ड इस नाइट्रोजन के ऊपर। इससे पहले क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट होता है। कुछ इस तरह का मैकेनिज्म आरएमजीएक्स में देखा था बेटा। तो देखो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, COH प्लस R, N पे 2 टाइम्स नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड का, यहाँ से 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्राइमरी अमीन बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा। तो रिएक्शन में स्टेटमेंट क्या होगा, इन दिस रिएक्शन, अच्छा इस एसिड का नाम क्या है बेटा, थैलिक एसिड। इन दिस रिएक्शन थैलामाइड रिएक्ट विद thalidomide react with base and alkyl halide, then it change into primary amine, ये हमारा बेटा प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन by a hydrolysis process, ठीक है ना बेटा। तो इस रिएक्शन से पहला तो बात नोट वाली बात बेटा, सिर्फ प्राइमरी अमीन्स बनेगा। कौन सा अमीन्स फॉर्म होगा इस रिएक्शन से बेटा, प्राइमरी अमीन, ये याद रखना। और सेकेंड, इससे आपका जो प्राइमरी अमीन है वो सिर्फ एलिफेटिक फॉर्म होगा, एलिफेटिक मतलब एरोमेटिक, एनिलीन नहीं फॉर्म होता। ये स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। वाई गैब्रियल, इसका नेम पूरा नोट करना भूल गया बेटा, इसका पूरा नेम है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। वाई aromatic amines does not form in Gabriel thalamide reaction, why aromatic amines does not form in Gabriel thalamide reaction। तो एक्सप्लेनेशन क्या दोगे बेटा, यहाँ पे छुपा हुआ एक्सप्लेनेशन का हिंट, यहाँ से यहाँ तक के रिएक्शन में। क्या एक्सप्लेनेशन दोगे बेटा, यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है बेटा, नहीं होगा तो क्यों, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है बेटा। एरोमेटिसिटी के लिए, हाँ एरोमेटिसिटी के लिए। उसी से रिलेटेड है, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करो, सही जा रहे हो। तो बेटा सबसे पहले ये तो प्राइमरी अमीन देगा गैब्रियल थैलामाइड, और सेकेंड बेटा हेलोबेंजीन, खुद में एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है, और हेलोजन आ गया, ये प्लस आर ग्रुप, तो बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी और बढ़ा देगा ना चाहिए यहाँ पे। तो क्या न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल और एल्का हैलाइड भी न्यूक्लियोफाइल, मतलब हेलोबेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल। तो क्या एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर सकता है, बोलो। नो सर। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है, नोट करवा देंगे ये वाला पॉइंट। Gabriel thalamide reaction only formed primary aliphatic amine. It does not form aromatic amine because it is example of nucleophilic substitution reaction. And halobenzene does not give nucleophilic substitution reaction. उस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो बात अलग है बेटा, क्लियर है ये था बेटा इसके पीछे का रीजन, क्योंकि गैब्रियल मतलब वाई गैब्रियल थैलामाइड नॉट गिव्स एनिलीन।
तो दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया बेटा फॉर्मेशन मेथड। अब देखेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बाहर। बेटा कोई एक नेम रिएक्शन का लिस्ट अपडेट करके रखा है? कितने नेम रिएक्शन नोट कर लिए बेटा? टोटल कितने नेम रिएक्शन हो गया बच्चा? कोई नहीं बना रहा ना लिस्ट? बहुत बढ़िया। नोट डाउन किया बच्चा लोग? यस सर। बाकी लोग स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो बेटा। तो बाय एमाइड बाय स्मिथ रिएक्शन। बेटा स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन अलग है। कोल्बे स्मिथ इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे रिएक्शन ये अलग है बेटा, और स्मिथ अलग है ना। इस रिएक्शन में होता है क्या बेटा? इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड heated with हाइड्रोजोइक एसिड NH3 को बोला जाता है बेटा हाइड्रोजोइक एसिड, and it change into प्राइमरी अमीन्स बाय रीअरेंजमेंट प्रोसेस। इसके साथ हीट करेंगे बेटा, तो हीट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा, क्या मिलेगा बच्चा? RCON, ये N3 है ना बेटा। इस नाइट्रोजन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। देखो बेटा अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो अपने पे आप पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा बच्चा लोग।
तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्या मिलेगा बेटा, CO माइनस, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बीच डबल बॉन्ड, N माइनस प्लस। अब इस नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो बेटा एक साथ दो दो पास से पॉजिटिव चार्ज जो एक दूसरे को क्या करेगा बेटा, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल, तो इसके लिए क्या करेगा बेटा, इसकी स्टेबिलिटी को वापस लाने के लिए ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन लेके इस नाइट्रोजन पे टूट पड़ेगा बेटा। स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत लग रहा है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड, देखिए बेटा यहाँ पे N3 जो है इस फॉर्म में रहेगा, नाइट्रोजन था हाइड्रोजन था ना, यहाँ से NH, ठीक है, इस फॉर्म में ना बेटा। अभी भी वही रिएक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन निकल गया बेटा, तो यहाँ से क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या मिलेगा, RCO माइनस N डबल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना बेटा। ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर जाना चाहेगा बेटा, लेकिन डायरेक्ट लेगा तो ये नाइट्रोजन पूरा मन जाएगा। तो होगा क्या यहाँ पे, ऑक्सीजन जो है, मैकेनिज्म थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा भी बस बता रहे हैं, ऐसा इस टाइप का प्रोसेस होता है, आगे कोई रिएक्शन आया तो काम आएगा बेटा। ये डबल बॉन्ड, ये पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके इस पे अटैक करेगा और ये पूरा लिविंग ग्रुप बाहर, मिलेगा क्या बेटा, CO डबल बॉन्ड N R, बस इतना बताने के लिए, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। तो इसमें जो इंटरमीडिएट है वो आइसोसाइनेट ये बनता है बेटा। ये पूछता है यही वाला इंटरमीडिएट बेटा, एक कर्टियस रिएक्शन है जिसके बाद डिस्कस करेंगे, वहां भी बनेगा, ठीक है बेटा। तो ये याद रखना, और साथ में क्या बार हुआ बेटा, N2। अब यहाँ पे होगा हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे क्या होगा बेटा, हाइड्रोलाइसिस। तो सिंपल सा है बेटा, हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा बेटा बताओ, COOH, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज था इसलिए H और R, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और इसके ऊपर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऊपर रीअरेंजमेंट होगा बेटा, तो CO2 बन जाएगा बेटा यहाँ से, प्लस NH R, नेगेटिव चार्ज मीडियम से H प्लस, ये जो H है मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, NH2 प्राइमरी एमिन। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ के R को NH2 से ऐड कर देना है और साथ में N3 से N2 हो जाएगा बाहर। क्लियर है बच्चा लोग। तो जब हाइड्रोजोइक एसिड होगा तो इस टाइप का रिएक्शन होगा, सेम यही मैकेनिज्म फॉलो करता है बेटा कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन, तो कर्टियस रिएक्शन बेटा यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको कर्टियस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। RCON3 एसाइल एजाइड, ठीक है ना बेटा। एसाइल एजाइड से क्या फॉर्म होगा बेटा, R डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NO2, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा बेटा और बनेगा क्या बच्चा लोग, अमीन्स। तो स्प्लिट रिएक्शन से यहाँ तक का जो प्रोडक्ट है बेटा वो आपका कर्टियस है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से कराओगे तब बनेगा बेटा एसाइल एजाइड, ठीक है ना, एसाइल एजाइड जो कि हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू प्राइमरी अमीन्स में चेंज हो जाएगा। ये था बेटा फॉर्मेशन मेथड, नोट कर लो बेटा।
तो मैकेनिज्म याद नहीं रखना बेटा, इंटरमीडिएट क्या बनता है यहाँ पे, तो ये याद रखना है। तो कभी पूछ ले इसमें रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है तो बता देना बेटा, ठीक है ना। इसमें रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है बता देना बेटा ये। तो क्या इंटरमीडिएट, आइसोनाइट साइनेट, एल्काइल है तो एल्काइल लिखोगे ना बेटा, ये भी एल्काइल आइसोसाइनेट, ये वाला पार्ट है इंपॉर्टेंट बेटा। तो कुछ नहीं बेटा, इस आग से NH2 ऐड कर देना और कुछ नहीं करना है, यही ट्रिक है इसका। और NH3 से N2 को कर देना है रिमूव। तो ये था बेटा फॉर्मेशन मेथड ऑफ अमीन्स। बचेगा बस केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा, और उसके भी रिएक्शन मोस्टली हो ही चुके बेटा, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है बेटा, ये सब रिएक्शन। प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ पंजेट स्मेल बनेगा, अनवांटेड स्मेल बनता है बेटा आइसोनाइट्राइल का। तो ये बेटा 5 और 6 एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है ये, बट याद रखना सिंपल सा रिएक्शन है। इस टाइप के कंपाउंड का रिएक्शन यूज हो सकता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड है, इनका प्रोडक्ट क्या बनता है हाइड्रोलाइसिस। तो ये याद रखना प्राइमरी अमीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज और कार्बोक्सिलिक एसिड भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये नहीं है कि ये सिलेबस में नहीं है तो नहीं पूछेगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है बच्चा लोग, छाप लो जल्दी से। डन सर। नोट कर लिया बेटा। दो रिएक्शन और बच गया, उसको भी कर देते हैं, याद आ गया अचानक से। रब कर दो बेटा, तो लास्ट का छोड़ दो। इतना में हमारा काम हो जाएगा। तो बेटा स्मिथ रिएक्शन से ही आधा प्रोसेस को लेके चलोगे तो बन जाएगा कर्टियस रिएक्शन। क्या था 6-7 में बाय ऑक्सीन। ऑक्सीन का फॉर्मूला क्या है बेटा, RC डबल बॉन्ड OH। इसका रिडक्शन करा दो बेटा, RCH2 NH2 बन गया बेटा प्राइमरी अमीन। 8 बाय आइसोनाइट्राइल। तो आइसोनाइट्राइल में क्या है बेटा NC, तो इसका भी रिडक्शन करा दो बेटा, क्या बनेगा इससे सेकेंडरी अमीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा इससे सेकेंडरी अमीन। बस इतना था। तो ऑक्सीन का भी रिडक्शन LH के साथ रिएक्शन तो प्राइमरी अमीन, और आइसोनाइट्राइल लोगे तो सेकेंडरी, और नाइट्राइल लोगे तो नाइट्राइल के केस में प्राइमरी, और आइसोनाइट्राइल के केस में क्या बेटा सेकेंडरी। सेकेंडरी। तो ये फॉर्मेशन मेथड होता है बच्चा कंप्लीट। ठीक है बच्चा लोग।
ठीक है बेटा, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सर लास्ट लाइन है लिख लें। नोट कर लो। बाय सर। बाय बच्चा लोग।